बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। वो राना सनौल्लाह जो बार बार भड़के मार रहे थे, जो धमकियां दे रहे थे, जो कह रहे थे कि मैं इमरान खान को गिरफ्तार करूंगा, जो कह रहे थे कि ओ इमरान खान मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बड़ी रोज़ हमें उनकी भड़कें और गिदड़ भभकियाँ सुनने को मिलती थी। आज वही राना सनौल्लाह पिछले कई घंटे से लापता हैं, छुपे हुए हैं, सामने नहीं आ रहे। कुछ देर बाद शायद सामने आ जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है इस दौरान चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। और ख़ुद नून लीग वाले भी ये कहते हैं कि राना सनौल्लाह को गिरफ्तार करना इसलिए आसान नहीं है कि आजकल वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, और क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं तो इस्टेब्लिशमेंट उनको गिरफ्तार नहीं होने देगी। और ज़ाहिर है लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी टाइम लगता है चीज़ें मैनेज करने में, कॉल्स करने में, सारे मामलात आगे पीछे करने में। तो जब इस्टेब्लिशमेंट मामलात ठीक कर लेगी, सीधे कर लेगी और यकीन दहानी करा देगी कि मेरे हमारे लाडले अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने परेशान नहीं होना, तुमने पहले 14 कत्ल किए हैं, हमला खवातीन को जबड़ों में गोलियां मारी हैं, उस वक्त भी तुम गिरफ्तार नहीं हुए, तो अब तो हम तुम्हें कैसे गिरफ्तार होने देंगे। तो वैसे ही हमने तुम सारों को गोद में आजकल लिया हुआ है, तो तुम हमारी गोद में हो, तुम हमारी आगोश में हो, तुम हमारी बाहों में हो, तुम हमारे कदमों में हो, तुम हमारे बूटों में हो, तुम हमारे जूतों में हो। हम कैसे तुम्हें जो है वो किसी और के हवाले होने देंगे। तो तुमने परेशान नहीं होना, तुमने घबराना नहीं है, तुम्हें हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। और फिर आप देखेंगे कुछ देर बाद राना सनौल्लाह शायद सामने आ भी जाए, लेकिन इस वक्त तक तो राना सनौल्लाह छुपे हुए हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लापता हैं, कोई पता नहीं चल रहा, कहीं से चूं चढ़ा की भी उनकी आवाज़ नहीं आ रही, सांस भी शायद आहिस्ता आहिस्ता ले रहे हैं कि कहीं सांस की भी आवाज़ की ना चली जाए और मुझे को पकड़ने के लिए पहुंच ना जाए। तो इसलिए राना सनौल्लाह जो है वो मुकम्मल तौर पर लापता हैं और छुपे हुए हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट ग्रीन सिग्नल दे देगी अब हमने चीज़ें मैनेज कर ली हैं, सारों को फ़ोन कॉल्स कर दिए, कुछ नहीं होगा, अब आप निकल आए, तो फिर वो बिल में जिसमें भी छुपे हुए हैं उस बिल से जो है वो राना सनौल्लाह निकल आएंगे। लेकिन मामला यह है कि राना सनौल्लाह पर एंटी करप्शन का केस चल रहा था, और आप ये देखें कि आज इस्लामाबाद पुलिस, ये अकबर नासिर जिसके ऊपर बेतहाशा करप्शन के इल्जामात हैं, जब से ये अकबर नासिर आया है आईजी, तब से इस्लामाबाद में थाने बिकने के इल्जामात लग रहे हैं, तब से इस्लामाबाद में क्राइम बढ़ गया है, यहाँ पर डकैतियां बढ़ गई हैं, यहाँ पर चोरियां बढ़ गई हैं, यहाँ पर कत्ल गारतगरी बढ़ गई है, अमन अमान तबाह हो गया है। और पुलिस को सिर्फ ये सियासी मकासद के लिए पुलिस को तबाह कर रहा है इस्लामाबाद पुलिस, जिसकी एक साख थी उसकी साख को खराब कर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है। और जाहिर है ये अकबर नासिर को इस बात का पता है, जिस दिन ये हुकूमत जाएगी उसके कुछ ही घंटों बाद आपको पता चले जाएगा कि अकबर नासिर जो आई है ये पाकिस्तान से फरार हो गया है, नौकरी छोकरी छोड़ के, अगर रहती भी हुई तो छोड़ के भाग जाएगा यहाँ से। उसकी रीजन ये है, लेकिन हाँ एक चीज हो सकती है ना, क्योंकि जिनको राना सनौल्लाह को, जो राना सनौल्लाह को बचा रहे हैं वो अगर साथ खड़े रहे अकबर नासिर साहब के, तो फिर जाहिर है वो पाकिस्तान में फिर रहने के इम्कानात हैं। क्योंकि पंजाब में देखें, इमरान खान साहब ने खुद हमारे साथ मुलाकात में ये इंकशाफ किया कि पंजाब में 25 मई को जुल्म जबर तशद्दुद करने वाले जो अफसरान थे पुलिस के, हमने जब उनको चेंज करना चाहा तो कॉल्स आ गई, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन कॉल्स करता है और कौन बचाता है। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान इसलिए कहते हैं कि मुझे पता है कि 25 मई को जुल्म कराने वाले असल में कौन लोग थे। तो अब राना सनौल्लाह जो है उनको आईजी जो है, आईजी के नीचे पुलिस है, एक तो पहले थाना कोसार गई एंटी करप्शन की टीम, उन्होंने कहा जी हम ये हमारे हदूद नहीं बनती, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया जो है वो तामुन से। फिर वो थाना सेक्रेटेरिएट गए, वहाँ से भी कोई बात नहीं बनी। तो फिर पुलिस ने एक भोंडा सा जो है वो बयान जारी कर दिया, और पुलिस ने बयान ये जारी किया जिसमें पुलिस ने कहा कि जी अगर टीम आएगी तो हम देखेंगे, हम फिर वेरिफिकेशन भी करेंगे डॉक्यूमेंट्स। भाई वो जो लोग निकल रहे थे, वो जो नजर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरे मीडिया ने देखा, वो पुलिस मान ही नहीं रही कि एंटी करप्शन की टीम हमारी। मतलब इससे ज्यादा दीदा दलेरी क्या हो सकती है, इससे ज्यादा डिटाई क्या हो सकती है। और हमारी अदालतें देख लें, हमारा आइन कानून देख लें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप देख लें, और आपने कल देखा जो एक वीडियो उसने अपलोड की, जो उन्होंने बना कर डाली ईमान मजारी ने, जो तशद्दुद हो रहा है इस्लामाबाद के थानों में, जो इससे पहले शवाज़ गिल के साथ हुआ, जो जमील फारूकी के साथ हुआ, ये शहर इक़्तिदार में हो रहा है, ये आपके इस्लामाबाद में हो रहा है, ये अकबर नासिर के नीचे हो रहा है, जिसको जो फारिग होने वाला था तो इमरान खान हटे तो ये आए तो उन्होंने आईजी लगा दिया। और जाहिर है जो करप्ट बंदा होता है, कमजोर बंदा होता है, वो फिर जाहिर है अपनी नौकरी बचाने के लिए वो किसी न किसी माफिया के का सहारा लेता है, और अकबर नासिर की भी यही इस वक्त सूरत हाल जो है वो नजर आती है। अब वो कहते हैं जी एंटी करप्शन टीम आई नहीं है, एंटी करप्शन वाले अदालती प्रोसेस के बाद गए हैं, अदालत से वारंट लेकर गए हैं, और उनसे तामुन जो है वो नहीं किया गया। वो कह रहे हैं कि वो आप अदालत को जाकर बताएंगे। ये वो मामला है जिस पर बहरहाल वफाक और पंजाब आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि पंजाब पुलिस पंजाब हुकूमत के मातहत है, पंजाब हुकूमत के अंडर है, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि पंजाब हुकूमत को भी कॉल चलेगी तो पंजाब हुकूमत भी पीछे हट जाएगी राना सनौल्लाह को गिरफ्तार करने से, क्योंकि आपको पता है इस वक्त मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा, मुल्क किसी और तरह से चल रहा है। ये तो बनाना रिपब्लिक में ये नहीं होता जो हमारे मुल्क में हो रहा है, और कोई अजीबो गरीबी यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। वो मरियम नवाज जो बरी होने के बाद, पासपोर्ट लेने के बाद 19 घंटों के अंदर अंदर जिन
जिस लंदन के लिए रवाना हुई और वो 36 घंटे बाद जिन फ्लैट्स में पहुंच गई थी, उन फ्लैट्स में वो बरी हो गई कि इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो बेचारी वो ये ठीक कहती थी कि इनकी लंदन तो क्या, इनकी पाकिस्तान में बेचारी कोई जायदाद नहीं, आपने एवं इनको, इनका क्या ताल्लुक है लंदन फ्लैट से, वो उन्हीं लंदन फ्लैट्स में बैठी हैं। जिस मियां नवाज शरीफ के बारे में बताया जाता है कि जी उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो उन्हीं फ्लैट्स में रह रहा है, उसके बच्चे उसी फ्लैट्स में रह रहे हैं। और बजाय इसके कि अदालत इनसे पूछती कि तुम इन फ्लैट्स में 1993 से रह रहे हो, तुम ऑन करते हो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह के कहते हो कि हमारे यहाँ फ्लैट्स, तो तुम इसकी मनी ट्रेल दो, पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे। उस अदालत ने कहा नहीं, आप नैब तुम साबित करो कि ये फ्लैट्स इनके। पनामा में जो चीज़ें आई एक के बाद दूसरी लेयर दूसरी तीसरी चौथी, जिस तरह से ये सारा वाइट कलर क्राइम होता है, उनसे पूछे जो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह के मान रहे हैं, जो मान रहे हैं जनाब स्पीकर ये हैं वो जरा जिनसे लंदन फ्लैट्स खरीदे, उनसे पूछे नैब तुम साबित करो। ये मतलब वो पंजाबी फिल्मों में तो कोई एक का सीन इस तरह का वो सोशल मीडिया पे देखा था कि दिन दिहाड़े सारों के सामने एक बंदा कत्ल करके और पुलिस को बुलाता है, बंदूक साथ वाले को पकड़ाता है और उसको पकड़वा देता है कि जी इसको ले जाए, इसने कत्ल किया, और सारा देख रहे होते हैं। तो ये फिल्मों में ही सिर्फ नहीं होता, ये ओरिजिनल भी यही हो रहा है कि जिनके फ्लैट्स हैं उनको उनसे नहीं पूछा जा रहा कि तुम मनी ट्रेल दो, नैब को कहा जा रहा तुम साबित करो कि इन्होंने बनाए, इन्होंने कहां से बनाए। भाई जो करप्शन लूटमार करता है वो अपने अकाउंट्स में पैसे मंगवाएगा, मियां नवाज खुद कह चुके हैं कि वो अपने नाम पे रखेगा, तो जाहिर है अपने बच्चों के नाम पे रखेगा। और बच्चों ने क्या कहा कि जी पहले कहा जी दादा ने हमें दिए, जाके दादा से पूछ लें, दादा कहाँ जी वो फौत हो गए, अब इसराइल से किसी का राब्ता नहीं है, ना ही वो पाकिस्तान की किसी अदालत के मातहत हैं, तो अब दादा से तो कब्र में जाके पूछ नहीं सकता, आप क्या करें, पोतों से पूछें। पोतों ने कहा हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है, कर लें बात, आप ले लें हमसे जवाब, हम सिर्फ लूट मार पाकिस्तान में करने के लिए आ सकते हैं। हम जब तुर्की में मुलाकात होगी, सॉरी कतर में, वहां उस मुलाकात में बैठेंगे पाकिस्तानी वफद के साथ, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ, लेकिन हम पाकिस्तान की शहरी नहीं है, पाकिस्तान से लूट मार करने के हम जवाब दे नहीं है, जो हमने माल बनाया है उसके हम जवाब दे नहीं है। तो बात यह है, ये वही इस्लामाबाद पुलिस है जिसने जिस तरह से शीरीन मज़ारी साहब को गिरफ्तार करवाया था, आपके सामने नहीं है जिस तरह से शीरीन मज़ारी गिरफ्तार हुई थी और उनको उठाकर और जबरदस्ती ले गए थे, और जो कुछ उनके साथ किया इस्लामाबाद पुलिस और इन सारों ने मिलकर, वो ढका छुपा नहीं है। फिर इसी पिछले 5-5.5 माह के दौरान कितनी जगहों पे इस्लामाबाद पुलिस से कुछ लोगों से, इस्लामाबाद के पुलिस के कुछ काली भेड़ों से, बाकी मेजोरिटी इस्लामाबाद पुलिस की बहुत अच्छी है, जवान बहुत अच्छे हैं, अफसरान अच्छे हैं। अफसरान से मैं मुराद को ऊपर वाले अफसरान नहीं कह रहा, ज़ाहिर है अब तो चंद एक थानों को छोड़ के बाकी जो एसओचएस भी लगा रहे हैं अकबर नासिर, वो अपनी तरह के लगा रहे हैं, कमज़ोर लोग, करप्ट लोग, या जिनको करप्ट किया जा सके, जो करप्ट हो सके, या जो जिनके ऊपर केसेस हों, जिनको इस्तेमाल किया जा सके। बाकी अभी हाँ इस्लामाबाद के कुछ थानों में बहुत अपराइट ऑफिसर्स मौजूद हैं, एसएचओज मौजूद हैं, ये नहीं सारे तरह के चंद काली भेड़े जिनसे लोगों के साथ बदतमीजी करवाना, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवाना। और ये इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को भी ये बात देखनी चाहिए, ये थोड़े दिन हैं, चंद दिन हैं इनके, ये चंद दिन गुजर जाने हैं, लेकिन जो भी और रिस्क अल्लाह ताला ने देना होता है, राज़िक ये नहीं है। जिसका भी अल्लाह ताला पे ईमान एतकाद होगा अल्लाह ताला उसको रिस्क देगा। लेकिन अगर आप इस आईजी के कहने पर लोगों के साथ जुल्म जबर तशद्दुद करेंगे तो ये पाकिस्तान के शहरी हैं जिनके साथ आप जुल्म कर रहे हैं, इससे लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे। लोगों की नफरत इदारे को, किसी भी इदारे को नहीं खरीदनी चाहिए। और कोई भी इदारा हो पाकिस्तान का, वो इज्जत कमा सकता है, करवा नहीं सकता। मैं कई बार कह चुका हूँ, ये जो होता है ना, लोगों को उठा लो, नंगा कर लो, नंगा करके करंट लगाओ, तशद्दुद करो, सोने ना दो और तशद्दुद करो, नफसियाती है उसको तौर पर उसको तोड़ो, उसको कहो कि तुम्हारे बच्चे फलाने स्कूल में पढ़ते हैं, तुम्हारा फलां स्कूल में पढ़ता है, उसको उठा लेंगे, उसको मार देंगे। इससे क्या होगा? वक्ती तौर पे वो बंदा खामोश हो जाएगा। फिर क्या होगा? जब महीने 1.5-2 महीने बाद माहौल बदलेगा, फिर क्या वो मोहब्बत कर रहा होगा आपसे? नहीं कर रहा होगा वो आपसे मोहब्बत, वो आपसे शदीद तरीन नफरत कर रहा होगा। जब उसको मौका मिलेगा पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से जाने के बाद, फिर वो कभी पाकिस्तान के साथ आपकी वजह से पाकिस्तान के वो खिलाफ हो जाएगा। ये सबके लिए सोचने की बात है। तो अब राना सनाउल्लाह के जो मामला है, वो एक तो राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए कि निकलें, जिस भी बिल में छुपे हुए हैं निकल आए। ज्यादा इतनी बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं आप जो है वो सारा दिन आप संभाले नहीं जाते, और ऐसे लगता है कि आप जो है वो पूरे पाकिस्तान के अल्लाह ताला माफ करे आपके अंदर जो गुरूर तकब्बुर अना है, ऐसा लगता है कि आप ही इस सरजमीन को चला रहे हैं और इस पाकिस्तान के आप ही मालिक हैं। आप मालिक नहीं हैं। आपके बारे में जो फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था वो ठीक किया था। आप लोगों को किसी वजह से मुसल्लत रखा जा रहा है, कोई मकसद है, उस वजह से आप ज़्यादा औकात से बाहर ना हो। जब वो मकासद पूरे हो जाएंगे या जब लगेगा कि वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो आपकी छुट्टी होनी है, क्योंकि आप अवामी मैंडेट से नहीं आए, आपको अवाम नहीं लाई, आपको जो लाए हैं वही आपको घर भेजेंगे। ना आप अपनी मर्जी से आए हैं, ना आप अपनी मर्जी से जाएंगे, ना आप अवामी मैंडेट से आए हैं, लेकिन आप जाएंगे अवामी गैज़ व गज़ब से। और आपकी कांपें टांग रही हैं, पूरा इस्लामाबाद आपने कंटेनरिस्तान बना दिया है। अभी तक
کنٹینر پورے پاکستان سے آپ اکٹھے کر رہے ہیں, ہر جگہ آپ خندقیں کھود رہے ہیں, آپ ریڈ زون کے ارد گرد ایسا لگتا ہے دیواریں چین بنا رہے ہیں, ایسے عوام پہ جو ہے وہ انتظامات کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں یہ معاملہ اس لیے پیچیدہ ہو سکتا ہے کہ وفاق اور پنجاب آمنے سامنے ہو سکتے ہیں, وفاق اور پنجاب کی لڑائی ہو سکتی ہے, اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس آمنے سامنے آ سکتے ہیں, اور یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی ہو سکتا ہے, عدالت جو ہے وہ طلب بھی کر سکتی ہے آئی جی اسلام آباد کو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آئی جی اسلام آباد شریف خاندان کے لیے اپنی نوکری قربان کر دیں گے. کیوں؟ کتنی تنخواہ ہوگی آئی جی پنجاب کی؟ میں کہتا ہوں چلیں آپ میکسیمم لگا لیں 3 لاکھ تنخواہ ہوگی یا 5 لاکھ تنخواہ ہوگی, بہت زیادہ کر لیں 5 لاکھ مہینے سال کا کتنا بنتا ہے 60 لاکھ روپیہ. 10 سال اگر وہ مزید, ابھی تو ویسے تو ان کی تھوڑی سی نوکری رہ گئی ہوگی, لیکن میں کہتا ہوں چلیں آپ ایک لمحے کہ 10 سال وہ رہیں گے, 60 لاکھ کو 10 6 کروڑ روپیہ. اور اگر شریف خاندان اکٹھا 50 کروڑ روپے دے دے کسی آفیسر کو, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو دیا ہوگا یہ دے دیں گے, ایسے وفاداروں کے لیے کیا دینا ان کے لیے؟ وہ تو پھر آپ کو پتا ہے حسین نواز کا آپ نے دیکھ لیا تھا, جو جج ارشد ملک انہوں نے کہا تھا کس ملک میں کس کرنسی میں پیسے چاہیے آپ حکم کریں اور آپ کے بچوں کو بعد سیٹل کروا دیں گے. ایسے لوگوں کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ اکٹھے 50 60 70 کروڑ روپے اگر لے لے وہ بندہ, وہ جائے باہر جا کے حرام کھائے اور جا کے عیاشی کرے اور وہاں اپنے بچوں کو سیٹل کروائے اور اپنی نسلوں کو بھی آنے والی ان کی نسلوں کی غلامی پہ لگا دے. تو موجے جب تک یہ خاندان اقتدار میں رہیں گے ان کے مزے ہوں گے, وہ چھوٹی موٹی نوکریاں دیتے رہیں گے, کوئی ڈیزرو کرتا ہوگا نہیں کرتا ہوگا. باہر ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اتنے ان کے باہر معاملات ہیں, کاروبار ہیں, کہیں پہ نوکری پہ دے دیں گے کسی بچے کو, کسی رشتہ دار کو, جو بھی کریں گے ان کو کہیں پہ نوکری پہ رکھ لیں گے یا اکٹھے. وہ شریف خاندان کی ایک بات ہے, وہ جس طرح سے ہمارے دین میں ہے نا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دو. شریف خاندان اتنا زبردست خاندان ہے, وہ پسینہ آنے سے پہلے پیسے دے دیتا ہے کہ آپ اگر ہمارے لیے کام کر دیتے ہیں پسینہ ابھی آپ کو نہیں آئے گا, پہلے ایڈوانس پیسے پکڑیں. تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ 50 60 70 کروڑ روپے 1 ارب روپے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنے پیسے تو وہ ایک آدھی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کوئی معاملات کر کے اور کما لیں گے, کسی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو کہیں گے کہ آپ اس کے ملک میں فلاں ملک میں اتنے پیسے ٹرانسفر کروا دیں, ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے ایسے لوگوں کو نوکری جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ کارروائی یہاں پر ہونی نہیں ہے, تحقیقات ہونی نہیں ہے, پھانسی انہوں نے لگنا نہیں ہے, کیسز چلنے نہیں ہیں, پورا نظام ہمارا کرپٹ ہے. لیکن بہرحال خبر تو ابھی یہی ہے کہ رانا ثناء اللہ بھاگ گئے ہیں, چھپے ہوئے ہیں اس وقت تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. جیسے ان کو میسج آئے گا بڑے گھر سے کہ جی آپ پریشانی ہونا مینیج کر لیے ہیں, اب آپ کو گرفتاری کرے گا, پھر وہ بھڑکے مارتے ہوئے جو ہے وہ مولا جٹ بن کر نکل آئیں گے. اصل تو یہ وقت تھا نکلنے کا نا, نکل کے آتے کہتے میں ہاں آ گیا ہوں, کرو گرفتار, مجھے تمہاری جرات ہے. لیکن کام میں ٹانگ گئی ہیں, خوف ہے اور گیم یہ شروع ہو گئی ہے. اور دیکھتے ہیں بہرحال معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.